बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि उनको रोबोट लगाना नहीं आता है चार्ट ऊपर। तो इस ट्यूटोरियल में कैसे रोबोट लगाते हैं वो सीखेंगे। समझ लीजिए कि ये एक रोबोट है जो आपने डेवलप करवाया है या मार्केट से लिया हुआ है। तो इस रोबोट को जहां भी रखे हैं, आपने जहां भी रखा है वहां से राइट क्लिक करके कॉपी करना है और आपके मेटा ट्रेडर फाइल टर्मिनल में जाना है। वहां पे फाइल पे क्लिक करना है और ओपन डेटा फोल्डर पे जाना है। यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर के बीच में MQL फाइल लोकेट करना है और वहां पे एक्सपर्ट्स में जाना है। यहाँ पे आपको जो फाइल है वो पेस्ट करनी है। ओके, ये पहले से किसी का रोबोट है यहाँ पे और ये आपका रोबोट। अभी वापस से आपको टर्मिनल के अंदर जाना है और वहां पे आपको नेविगेशन बार के अंदर आपको फाइल लोकेट करनी है। सपोज करिए आपको नेविगेशन बार नहीं दिखाई दे रहा और आपका चार्ट एकदम क्लीन है और एकदम प्लेन है और क्लीन है। तो आपको व्यू में जाना है और नेविगेशन बार पे क्लिक करना है, नेविगेटर पे। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास एक्सपर्ट एडवाइजर है तो एक्सपर्ट एडवाइजर को आपको एक्सपर्ट एडवाइजर वाले फोल्डर में आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। वहां पे अगर आपकी फाइल नहीं दिखाई दे रही है तो राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आपको स्ट्रैटेजी दिखाई दे जाएगी कि आपने जो स्ट्रैटेजी डाली है वो। सपोज कीजिए कि ये स्ट्रैटेजी को आपको डालना है गोल्ड के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ से स्ट्रैटेजी को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको एक बॉक्स खुला हुआ दिखेगा जिसमें कॉमन और इनपुट जैसे दो टैब होंगे। कॉमन के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आपका अलो एल्गो ट्रेडिंग ऑन हो। इसको ऑन करने के बाद इनपुट में जाना है। इनपुट में जाके आपको जितनी भी सेटिंग्स है वो एक बार आप कर लो। मतलब इस रोबोट के अंदर बहुत सारी दूसरी सेटिंग्स हैं, पर ये बुलिंजर बैंड पे बना हुआ रोबोट है तो इसमें बुलिंजर बैंड पीरियड है, उसका जो डेविएशन होता है वो है। इंडिकेटर का ऑप्शन है कि इसको इंडिकेटर चार्ट पे ऐड करना है कि नहीं करना है, और दूसरे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अभी आपके पास जो रोबोट है उसके पैरामीटर्स के हिसाब से आप उसको रोबोट को सेट कर लीजिए और एक बार सेट होने के बाद ओके पे क्लिक कर लीजिए। और आपको राइट साइड अपर हैंड कॉर्नर में आपको दिखेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखाई दे रही है, नाम दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे सेम स्ट्रैटेजी का नाम है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हेड जैसा ये आइकन है वो ब्लू नहीं हुआ है अभी भी। तो चेक करना है कि एल्गो ट्रेडिंग ऑन है कि नहीं है। अगर एल्गो ट्रेडिंग ऑफ है तो वो नहीं चलेगा और जो हेड है वो ग्रे दिखेगी। तो एल्गो ट्रेडिंग जब आप ऑन कर लेते हो तो हेड टर्न हो जाएगी ब्लू कलर के अंदर। अगर ब्लू कलर के अंदर हेड है तो इसका मतलब ये कि स्ट्रैटेजी प्रॉपर काम कर रही है और स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज मेक श्योर करना है कि आपने एक बार स्ट्रैटेजी चालू कर दी, उसके बाद आप मेटा ट्रेडर फाइव टर्मिनल क्लोज मत करना। आप मिनिमाइज कर सकते हो, पर आप क्लोज करोगे तो स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देगी। और आप वापस से आप जब भी खोलोगे MT5 तो आपको वापस से स्ट्रैटेजी वगैरह वापस से लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी 24/7 नॉन स्टॉप काम करती रहे तो आपको मेटा ट्रेडर 5 ऑन रखना पड़ेगा और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अनइंटरप्टेड हो। अगर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होगा तो स्ट्रैटेजी ऑर्डर नहीं भेज पाएगी और ऑटोमेटिक ट्रेड्स जो स्ट्रैटेजी लेती है वो नहीं ले पाएगी। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी अगर चार्ट पे डाल रहे हो तो उसमें मैजिक नंबर होता है। मोस्टली स्ट्रैटेजीज के अंदर मैजिक नंबर होता है। वो मैजिक नंबर हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैजिक नंबर को आप इस तरीके से लीजिए कि बॉट की आइडेंटिटी है वो, कि आपने बॉट को नंबर दिया है 1 2 3 4। ओके, जैसे स्कूल में हमको रोल नंबर मिलते थे वैसे ही। अभी जब भी रोबोट ट्रेड लेगा तो उसकी आइडेंटिटी के साथ लेगा। जैसे कि कोई रोबोट अगर ट्रेड ले रहा है तो उसकी ट्रेड हिस्ट्री में देखेगा दिखेगा। तो आपको पता चलेगा कि ट्रेड हिस्ट्री में उसका मैजिक नंबर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या कि रोबोट ने 1 2 3 4 मैजिक नंबर के साथ ट्रेड भेजा हुआ है। तो ये क्या काम करता है कि रोबोट के जो ट्रेडिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ट्रेड लेना, ट्रेड
कट करना, ट्रेड को मॉडिफाई करना, एसएलटीपी मॉडिफाई करना। तो ये सारी चीजें जो होती है वो ट्रेड बॉट के लिए आसान हो जाती है। ओके। अगर आप मल्टीपल चार्ट में यूज कर रहे हो, जैसे कि एक चार्ट पे यहाँ पे लगा दिया, एक दूसरा चार्ट लिया और वहां पे भी सेम रोबोट लगा दिया, और आपने मैजिक नंबर यहाँ पे चेंज नहीं करा, तो आपकी स्ट्रैटेजी ठीक से काम नहीं करेगी और उसमें दिक्कत आ सकती है। तो सिंपल वे क्या है, अगर इसका मैजिक नंबर जो 1 2 3 4 है तो उसको चेंज करके 5 6 7 8 या कोई भी नंबर कर सकते हो। आप एक से लेके 10 लाख तक के कोई भी नंबर आप अंदर डाल सकते हो। ओके। लिमिट नहीं है कोई इसमें कि कौन सा नंबर रहेगा, पर मेक श्योर कि जो दो बॉट हैं, आपने दोनों स्ट्रैटेजी जो चार्ट पे लगाई हैं उसके जो मैजिक नंबर हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ओके। जब भी सेम होंगे तो ट्रेड एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और रोबोट खुद से ट्रेड नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी शुरू हो जाएंगी होने के लिए। तो मेक श्योर कि आप मैजिक नंबर चेंज कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको रोबोट हटाना है चार्ट से तो दो रास्ते हैं। अगर चार्ट सीधा क्लोज कर लो तो चार्ट से हट जाएगा रोबोट, और अगर नहीं करना है तो यहाँ रोबोट से राइट क्लिक करो हेड के ऊपर, वहां पे ऑप्शन खुलेगा। वहां पे रिमूव का ऑप्शन भी कर सकते हो, एक्सपर्ट लिस्ट भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बीबी स्ट्रैटेजी भी है। ओके। हमें रिमूव करना है तो हमने रिमूव कर दिया।